देखने को मिलेंगे? योगी जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मर्डर हुए हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार योगी जी के शासन में हुए हैं। क्राइम का आप रिकॉर्ड देख लो, पिछले 4.5 साल में 2 गुने से 3 गुना क्राइम हुआ है योगी जी के शासनकाल में। और भ्रष्टाचार देखा जाए तो 2 गुना बढ़ा है। महंगाई प्रदेश में 2 गुनी बढ़ी है। किसानों को उनकी MSP नहीं मिली है। पुराना जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं इन्होंने दिया है। और अगर आप बात करते हैं मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के एम्प्लॉयज़ की, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी योगी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। अगर आप OBC आरक्षण की बात करें तो OBC कोटे पे इन्होंने सवर्णों को भर्तियां कराई है। अभी बांदा यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूं तो वहाँ बांदा यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसर की अभी लेटेस्ट ज्वाइनिंग कराई गई और 15 में से 11 प्रोफेसर सिर्फ एक जाति विशेष के हैं। तो ये भ्रष्टाचार ही है। और इससे पहले हम बात करें जिनमें भी, तो हर जगह जो OBC, SC और माइनॉरिटी की जो सीट्स थी, इन सब सीटों पे सवर्णों को, एक जाति विशेष को इन्होंने तरजीह दी है। तो अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और ये सब, तो ये तो सब इन्होंने फर्जी डाटा बनाया हुआ है। पेड मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए फर्जी डाटा बनाया। जो एक्चुअल डाटा है उसको ये छुपा रहे हैं। अभी भी जो शिक्षकों की भर्ती है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 24,000 जो OBC आरक्षित सीटें हैं उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। उस पर ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कि नहीं होगी उत्तर प्रदेश में योगी क्या, उत्तर प्रदेश में तो BJP ही नहीं आएगी। जैसे बंगाल में हुआ था ना, बंगाल में इनको 77 सीटें तब भी बंगाल की जनता ने दे दी थी। यूपी में इनको मुझे नहीं लगता 10 से 12 सीटें भी मिलेंगी। देखिए इसमें BJP पूरी तरीके से फंस चुकी है। योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो BJP हारेगी, और इस समय अगर नेतृत्व बदलेंगे तो फिर नेगेटिव खबरें जाएंगी। तो इस वजह से BJP पूरी तरीके से बैकफुट पे है, लीपापोती कर रही है। आप बताओ किस बेस पे आप चुनाव लड़ोगे? किसानों की बात की जाए तो उस मुद्दे पे भी सरकार फेल है। मजदूरों की बात की जाए तो लेबर लॉ खत्म कर दिया गया है कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। मध्यम वर्ग की बात की जाए तो महंगाई इन्होंने इतनी बढ़ा दी है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है कि मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है। आप शिक्षा की बात करो तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में पिछले 1 से 1.5 साल में 50% से ज़्यादा शिक्षकों को निकाल दिया गया है। और जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी, जो तनख्वाह है, तनख्वाह भी 50% तक घटा दी गई है। और क्लासेस नहीं हो रही हैं। कई पेरेंट्स ने भी कहा है कि जब साहब क्लास नहीं हो रही तो ट्यूशन फी ना ली जाए, कुछ फीस में कंसेशन कर दिया जाए। तो उसमें भी शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा है। दवाओं की कालाबाजारी के केस आपने उत्तर प्रदेश में देखे ही है, गाजियाबाद से लेके कानपुर। इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा इस बार जो रहेगा, जो जनता चाह रही है कि मजदूरों की और किसानों की सरकार आए, आम आदमी की सरकार आए। व्यापारियों की सरकार नहीं चाहिए इनको। हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा और ये बनियों का और व्यापारियों की पार्टी बन के रह गई है। इनके जो शासनकाल है इसमें ब्राह्मण भी परेशान रहा, OBC की कास्ट भी परेशान रही, दलित भी परेशान रहा, मुस्लिम भी परेशान रहा है। तो हर वर्ग को देख लो आप, जाति के हिसाब से देख लो तो हर वर्ग परेशान रहा। और आप अगर प्रोफेशन वाइज देख लो तो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे आपका कोई भी नौकरी करने वाला आदमी हो, हर वर्ग इनसे परेशान है। क्योंकि शासन सत्ता को ये नहीं संभाल पा रहे हैं। ये जनता के दर्द को समझने में पूरी तरीके से विफल हैं। ये सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए।